मित्रों, एक समय की बात है। देवी सरस्वती ब्रह्मदेव के समीप पधारती है और विनम्र भाव से प्रश्न करती है, हे स्वामी, हे परमपिता, आपने अपने दिव्य तेज से समस्त सृष्टि की रचना की है। अपने मन की अलौकिक शक्ति और वीर्य से आपने अनेक ऋषि मुनियों, देवी देवताओं तथा दैत्यों को उत्पन्न किया। आपने ही अनुपम सौंदर्य से युक्त अप्सराओं और गंधर्वों का सृजन किया है। हे प्रभु, स्त्री को अपने सौंदर्य, चंचलता और विशेष सामर्थ्य प्रदान किया, परंतु मेरी जिज्ञासा यह है कि इस संसार में केवल स्त्री ही गर्भ धारण क्यों करती है? गर्भ धारण का यह कष्ट स्त्री को ही क्यों सहना पड़ता है? क्या इस सृष्टि की रचना में आपने स्त्री और पुरुष के बीच कोई भेद किया है? हे जगत के सृष्टिकर्ता, कृपया करके मेरी इस जिज्ञासा का समाधान करें, ताकि मेरे मन का संशय दूर हो सके। मैं इस रहस्य को जानना चाहती हूँ। तब ब्रह्मदेव मंद मंद मुस्कान के साथ बोलते हैं, हे देवी सरस्वती, आज आपने अत्यंत ही उचित और महत्वपूर्ण प्रश्न किए हैं। यह निर्विवाद सत्य है कि संसार के समस्त रोगों और पीड़ाओं में गर्भधारण का कष्ट सबसे अधिक होता है। जब स्त्री गर्भ धारण करती है तो उसे असहनीय वेदना और अनेक कठिनाइयों से गुजरना पड़ता है। हे देवी, इस विषय के पीछे एक अत्यंत प्राचीन और गुप्त रहस्य छिपा है। आज मैं आपको वही रहस्य सुनाने जा रहा हूँ। आप इसे एकाग्रचित्त होकर पूर्ण रूप से श्रवण करें। कहा जाता है कि जो भी स्त्री इस पावन कथा को श्रद्धा से सुनती है, उसे अत्यंत गुणवान, तेजस्वी और सुंदर पुत्र की प्राप्ति होती है। देवी सरस्वती विनम्र भाव से कहती है, हे प्रभु, मैं इस पावन कथा को पूर्ण एकाग्रता और श्रद्धा के साथ श्रवण करूंगी। कृपया करके मेरे मन में उठी सभी आशंकाओं का निवारण करें। तब परमपिता ब्रह्मदेव कथा प्रारंभ करते हुए कहते हैं कि हे देवी सरस्वती, महर्षि पुलस्त्य का जन्म मेरे कान से हुआ था। वे मेरे मानस पुत्रों में से एक थे। मैंने उन्हें अनेक प्रकार के दिव्य विद्याओं का ज्ञान प्रदान किया और उनके प्रकट होने का उद्देश्य भी स्पष्ट किया। इसके पश्चात मैंने उन्हें संसार के कल्याण हेतु तपस्या करने का महान दायित्व सौंपा। मेरी आज्ञा से सतयुग में महर्षि पुलस्त्य सुमेरु पर्वत के सर्वोच्च शिखर पर तप करने के लिए प्रस्थान कर गए। वहां उन्होंने एक पवित्र आश्रम की स्थापना की और अत्यंत कठोर तपस्या में लीन हो गए। मित्रों, ब्रह्मदेव जी आगे कहते हैं कि उसी समय अनेक गंधर्व, देवता, दानव, अप्सराएं उस दिव्य स्थान पर विचरण करने के लिए आ पहुंची। वे निरंतर महर्षि पुलस्त्य की तपस्या में विघ्न डालते रहते थे। अनेक बार अप्सराएं कीड़ा के बहाने उनके तप को भंग करने का प्रयास करने लगी और उनकी साधना में बाधा उत्पन्न करने लगी। तब महर्षि पुलस्त्य क्रोध से भर उठे और वहां उपस्थित समस्त अप्सराओं को कठोर स्वर में चेतावनी दी, आज के पश्चात जो भी प्राणी मेरे समक्ष आएगा और मेरी तपस्या में व्यवधान उत्पन्न करेगा, उसे गर्भ धारण का दायित्व उठाना पड़ेगा। मित्रों, परमपिता ब्रह्मदेव आगे कहते हैं कि पुलस्त्य की यह कठोर वाणी सुनते ही सभी अप्सराएं भय से कांप उठी और वहां से घबरा कर दूर चली गई। उसी समय पर्वत की एक गुफा में महर्षि ऋण बिंदु की कन्या हरविबुआ अपनी माता पिता के साथ निवास करती थी। वह महर्षि पुलस्त्य द्वारा उच्चारित उस कठोर वचन से पूर्णतः अनभिज्ञ थी। एक दिन वह अपनी सखियों की खोज करते हुए सुमेरु पर्वत के उसी पावन स्थान पर जा पहुंची जहां महर्षि पुलस्त्य घोर तपस्या में लीन थे। अपनी सहेलियों को पुकारते पुकारते ऋण बिंदु की पुत्री अनजाने में महर्षि पुलस्त्य के आश्रम तक पहुंच गई। परमपिता ब्रह्मदेव आगे कहते हैं कि हे देवी सरस्वती, जैसे ही हबीबुरवा महर्षि पुलस्त्य के समक्ष आके खड़ी हुई, उनकी दृष्टि उस स्त्री पर पड़ गई। उस दृष्टि के पड़ते ही पूर्व में दिए गए वचन का प्रभाव उस पर तत्काल होने लगा। क्षण भर में उसका शरीर पीला हो गया और उसी पल वह गर्भवती हो गई। अपने शरीर में अचानक आए इस अद्भुत और भयानक परिवर्तन को देख हबीबुरवा अत्यंत घबरा गई। अभी वह इस रहस्य को समझ ही नहीं पाई थी कि तभी उनकी सहेलियां वहां आ पहुंची। तब हबीबुरवा ने उन्हें उस घटना का पूरा विवरण अपनी सखियों को सुना दिया। इसके पश्चात उसकी सहेलियां हबीबुरवा को अपने साथ लेकर उसके पिता के गृह पहुंचे। वहां पहुंचकर हबीबुरवा ने अपने पिता को घटित समस्त प्रसंग विस्तार से कह सुनाया। अपनी पुत्री की बात सुनते ही महर्षि ऋणबिंदु का हृदय व्याकुल हो उठा। उन्होंने ध्यानस्थ होकर संपूर्ण स्थिति को देखा। तब उन्हें ज्ञात हुआ कि महर्षि पुलस्त्य के वचन के प्रभाव से उनकी कन्या गर्भवती हो गई है। यह जानकर वे अत्यंत दुखित हो गए। उसी पल वह अपनी पुत्री के साथ लेकर सुमेरु पर्वत की ओर प्रस्थान कर गए। वहां पहुंचकर उन्होंने महर्षि पुलस्त्य के दर्शन किए, उन्हें प्रणाम किए और दीन भाव से क्षमा याचना करने लगे। ऋषि ऋणबंधु
विनय पूर्वक बोलते हैं कि हे महर्षि, आप साक्षात ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं। संपूर्ण त्रिलोक में आपकी कीर्ति व्याप्त है। आप परम दयालु और अत्यंत कृपालु हैं। आज मेरी पुत्री के द्वारा यह अपराध अनजाने में ही घटित हुआ है। मेरी पुत्री आपके द्वारा उच्चारित उस वचन से पूर्णतः अनभिज्ञ थी। आपके ही श्राप के प्रभाव में आज वह गर्भवती हो गई। हे मुनिवर, यही वह प्रथम स्त्री है जिसने इस संसार में गर्भ धारण किया है। अब ऐसी स्थिति में हे ऋषि श्रेष्ठ, मेरी कन्या से विवाह कौन करेगा? समाज में उस पर कलंक का भार आ जाएगा। इसी कारण मैं आपसे कर्णबद्ध प्रार्थना करता हूँ कि आप मेरी पुत्री को पत्नी के रूप में स्वीकार करें। मेरी कन्या सर्वगुण संपन्न है, उसके हृदय में किंचित मात्र भी दोष नहीं है। उसने अनजाने में ही आपके श्राप को ग्रहण किया है और वह सदैव आपकी सेवा में तत्पर रहेगी। परमपिता ब्रह्मदेव आगे कहते हैं कि हे देवी सरस्वती, इस प्रकार ऋषि ऋणबिंदु ने अत्यंत आदर और विनय के साथ महर्षि पुलस्त्य से निवेदन किया। ऋणबिंदु के आदर सत्कार और स्तुति से महामुनि पुलस्त्य अत्यंत प्रसन्न हुए और हबीबुरवा को अपने द्वारा दिए गए श्राप के कारण उत्पन्न हुई इस स्थिति से महर्षि पुलस्त्य को भी गहरा दुख हुआ। तब उन्होंने ऋषि ऋणबिंदु को आश्वस्त करते हुए कहते हैं कि हे मुनिवर, आपकी स्तुति और विनय से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। मेरे ही वचन के प्रभाव से आपकी कन्या गर्भवती हुई है, अतः मैं आपकी पुत्री को पत्नी के रूप में स्वीकार करता हूँ। आप किसी प्रकार की चिंता न करें। इस प्रकार महर्षि पुलस्त्य ने ऋषि ऋणबिंदु की पुत्री हबीबुरवा को विधि पूर्वक अपनी पत्नी के रूप में ग्रहण करते हैं। इसके पश्चात हबीबुरवा अपने पति के साथ उसी आश्रम में निवास करने लगी और दिन रात निष्कपट हृदय से उनकी सेवा करने लगी। देवी हबीबुरवा की निस्वार्थ सेवा, पतिव्रता धर्म और अटूट भक्ति से महर्षि पुलस्त्य अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने उनसे कहा, हे देवी, आपकी सेवा और श्रद्धा से मैं पूर्णतः संतुष्ट हूँ। इसलिए मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि तुम्हें मेरे ही समान एक महान पुत्र की प्राप्ति होगी। जिस समय तुम मेरे सम्मुख आई थी, उस समय मैं वेद पाठ कर रहा था और तुमने भी वेदों का श्रवण किया था। इसी कारण तुम्हारा पुत्र चारों वेदों में पारंगत होगा और संपूर्ण संसार को वेदों का ज्ञान प्रदान करेगा। वह विश्व में विश्वशर्मा नाम से विख्यात होगा। कुछ समय पश्चात देवी हबीबुरवा ने एक अत्यंत ही गुणवान पुत्र को जन्म दिया। महर्षि पुलस्त्य के वचनानुसार उस बालक का नाम विश्वशर्मा रखा गया। विश्वशर्मा अपने पिता के समान ही विद्वान, सत्यनिष्ठ और धर्मपरायण थे। उनकी कीर्ति संपूर्ण विश्व में फैल गई। उनकी महानता से प्रभावित होकर महर्षि भरद्वाज ने अपनी पुत्री इडबिला का विवाह उनके साथ कर दिया। इसके पश्चात मुनि विश्वशर्मा की पत्नी इडबला के गर्भ से एक पुत्र का जन्म हुआ, जिनका नाम वैश्रवण रखा गया। वैश्रवण ही आगे चलकर कुबेर के नाम से प्रसिद्ध हुए। कुबेर ने ब्रह्मदेव को प्रसन्न करने हेतु कठोर तपस्या की। उनकी तपस्या से संतुष्ट होकर ब्रह्मा जी ने उन्हें उत्तर दिशा का अधिपति तथा थानाध्यक्ष बनाने का वरदान प्रदान किया। साथ ही मन की गति से चलने वाला पुष्पक विमान भी उन्हें भेंट स्वरूप प्रदान किए। मित्रों, परमपिता ब्रह्मा जी ने देवी सरस्वती से कहते हैं कि हे देवी, कुबेर धन के स्वामी है। गंधमादन पर्वत स्थित संपदा का एक विशाल भाग उनके अधीन है। उन्होंने उस धन का एक अंश मनुष्यों को भी प्रदान किया। ब्रह्मदेव आगे कहते हैं कि हे देवी सरस्वती, इसी प्रकार महर्षि पुलस्त्य के वचन के प्रभाव से संसार की स्त्रियां गर्भ धारण करती है। मैंने स्त्रियों को पुरुषों की अपेक्षा अधिक सहनशील बनाया है। उनमें दुख सहने की क्षमता अत्यंत प्रबल है। इसी कारण स्त्री की रचना में मुझे सर्वाधिक समय लगा। गर्भधारण स्त्रियों के लिए श्राप नहीं बल्कि एक वरदान है। मैंने उनके हृदय में ममता और प्रेम का भाव स्थापित किया ताकि वे अपने संतानों का पालन पोषण कर सके। इस संसार में स्त्री की तुलना किसी से नहीं की जा सकती। स्त्री ही इस जगत की आधारशिला है। इसलिए सृष्टि की सर्वोत्तम रचना स्त्री को ही कहा जाता है। तो मित्रों, इस प्रकार महर्षि पुलस्त्य के वचन के कारण ही संसार में स्त्रियां गर्भवती होती है। दोस्तों, आपको यह पौराणिक कथा कैसी लगी, कृपया कमेंट करके अवश्य बताइए। यदि जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें तथा कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें।